Assalamu alaikum student. Today we start again domain 3 SLO number 3, and here we sketched or different structures and functions of different organelles. Here you see that SLO number 3 in which structure and function of different organelles are studied. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम SLO चलेंगे और SLO के अकॉर्डिंग अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो आ रही है दैट इज़ राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स इज़ वेरी और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली according to this topic. So we discussed after endoplasmic reticulum राइबोसोम्स, क्योंकि हमने राइबोसोम्स देख लिए हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद होते हैं. तो आगे अब हम ये देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या करते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है. जैसे कि आपको यहाँ डिफरेंट राइबोसोम्स नज़र आ रहे थे 5th पार्ट पे, और पूरे सेल में भी ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. डॉटेड स्ट्रक्चर आपको 5th पार्ट पे नज़र आ रहा होगा. दीज आर राइबोसोम्स. उसके अलावा भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं. चलते हैं हम राइबोसोम्स की अकरेंस की तरफ. राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मौजूद होता है. क्यों? इसकी रीज़न ये है कि इसकी कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और ये वाहिद वो स्ट्रक्चर है जो नो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है. ठीक है, दैट्स वाई ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होता है. अब राइबोसोम्स की कॉम्पोजिशन क्या है? राइबोसोम जो है बच्चों वो प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलके बनते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोम्स बनाते हैं, यानी कि राइबोसोम्स के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं. अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होता है, तो दोनों के राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स. लोकेशन इन सेल क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्कैटर्ड, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल था तो उसमें आपने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है लगा हुआ देखा था. लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये स्कैटर्ड यानी कि पूरे सेल में बिखरा हुआ मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये स्कैटर्ड भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होता है. यहाँ पे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ राइबोसोम्स की. इसमें अब लार्जर सब यूनिट भी मौजूद होता है और स्मॉलर सब यूनिट भी मौजूद होता है. ये वैसे अलग अलग होते हैं. जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो ये अलग अलग होते हैं, और जब ये वर्किंग पोजीशन में होते हैं तो ये जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है इस तरह कंबाइन कर जाते हैं. यहाँ पे मैं राइबोसोम्स का फंक्शन मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. सब्सक्राइब मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.